और पिछले एक साल की अगर चर्चा करनी है तो एक स्टॉक सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रहा था माइंड को, स्क्रीन को, तेजी गजब की थी, वो है आईटीसी का काउंटर। क्या तगड़े अपमूव्स, रिटर्न्स दिखाई आईटीसी के। जब मैं परफॉर्मिंग स्टॉक्स की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले यही स्टॉक रखना चाहूंगा। आपकी स्क्रीन, मेरी स्क्रीन पर रखेंगे नहीं क्या? आईटीसी 60% का उछाल पिछले एक साल में। इवन ईयर टिल डेट मतलब जनवरी से अब तक अप्रैल, एज ऑन डेट 25% का मूव। इस तरह का गजब का मोमेंटम, और ये तब जब इस साल निफ्टी फ्लैट, पिछले एक साल से निफ्टी ने सिर्फ 4% के रिटर्न दिए। इस दिग्गज ने इस तरह का मैसिव आउट परफॉर्मेंस डिलीवर करा है। रजत दा 2022 का सितारा कह लीजिए, 2023 में चमकेगा कि नहीं? देखिए, चमकेगा। अभी आप जो मैं वीकली चार्ट जिसको देखता हूं उसमें से तो देखिए 2022 से जो एक तरफा मूवमेंट दिखाया, बीच में पिछले साल अंत के पास में कुछ करेक्टिव मूवमेंट दिया था, उसमें भी ज्यादा कुछ खास नीचे की तरफ नहीं गया है और अभी ऊपर की तरफ चलने लगा। और इसमें मुझको जो लगता है कि ये अभी काफी जबरदस्त मोमेंटम के रूप से चल रहा है। इसमें जब तक आपको 9 वीक मूविंग एवरेज, जो कि करेंटली आपका ये 9 वीक मूविंग एवरेज है 393, ये 393 नहीं तोड़ता है तो ये ऊपर ही चलेगा, क्योंकि इसमें वीकली चार्ट में आप देखेंगे तो ये 9 वीक मूविंग एवरेज को तोड़े बगैर नीचे नहीं जाता है, और वो तोड़ता ही नहीं है। तो जब तक तोड़ता नहीं है चलना चाहिए। मैं तो इसको बहुत पसंद करता हूँ, और खुलासा ये कर देना चाहता हूँ कि आईटीसी मेरे पास में पहले से ही है और अभी भी होल्ड करता हूँ, और मैं इसमें ट्रेड नहीं करता हूँ, इस पर लेके बैठा हूँ। हाँ, मुझे पसंद आता है, मेरे पोर्टफोलियो का पिक है वो, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी। लेकिन आईटीसी जिसने गजब के अप मूव्स दिए, अभी भी रडार पे रहेगा। 2023 में भी लाइकली है कि आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू होता हुआ नजर आए। अप मूव्स के बावजूद ध्यान रखें, अभी भी अपने पीयर से कहीं अट्रैक्टिव मूल्यांकन, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन नजर आते हैं। ये ऑफ लेट बड़ा रेजिलियंट परफॉर्मेंस दे रहा है। डिमांड कंसर्न्स, इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स के बावजूद अपने पीयर्स के कंपैरिजंस में बेटर अर्निंग्स विजिबिलिटी नजर आती है। और कैश जनरेशन एबिलिटी तो खैर उस सिगरेट बिजनेस की क्या कहना, डिविडेंड डोल आउट बढ़िया रखे रडार पे, पहला पे। अच्छा, इसके साथ एक चीज और बता देता हूं, ये सिर्फ रजत दा का पिक नहीं है, ये इनफैक्ट कंसेंसस था। महेश्वरी साहब, आस्था, सब मानते हैं आईटीसी एक बाई है ना? महेश्वरी से सही कह रहा हूं ना? हाँ, ये देखिए, सबका यही मानना था। दूसरा स्टॉक जो रडार पे, ऐसे ही एक और दिग्गज रखिए खींच के स्क्रीन पे, कैपिटल गुड्स का दिग्गज लार्सन एंड टूब्रो। उसके रिटर्न्स भी प्लीज स्क्रीन पे दिखाइएगा। गजब का आउट परफॉर्मेंस पिछले एक साल में, वो दिग्गज फाइनली मूव करा 35% का उछाल। इवन ईयर टिल डेट इसलिए मेंशन कर रहा हूं, कई सारे स्टॉक्स में नजर आएगा एक साल का बहुत अच्छा मोमेंटम, ऑफ लेट थोड़ा सा मोमेंटम पस्त पड़ रहा है, तो वो पता चल जाएगा बाइंग के अच्छे मौके हैं या नहीं। लेकिन लार्सन एंड टूब्रो इनफैक्ट 3-3.5 महीने में भी अगर 12% रिटर्न दे रहा है 4 महीने में, तो सराहनीय है। बहुत अच्छे मूव्स इस स्टॉक ने एंजॉय करें। महेश्वरी सर, ये कैपिटल गुड्स दिग्गज, ये इकोनॉमी का बैरोमीटर, अभी भी रडार पर रखूंगा। 2023 में भी आउट परफॉर्मेंस रहेगा। आप लोग अरिहंत में खरीदोगे इन लेवल्स पर? देखिए, सबसे पहले तो जो फिल्म की बात करें तो जो चोला डायनेस्टी थी ना आशीष, तो 300 ईयर से सन से लेकर 1279 के लेवल तक चली, जब तक उनको पल्लवों ने हरा नहीं दिया। ऐसी ही हमारी ये कंपनी है लार्सन एंड टूब्रो, जो इन एग्जिस्टेंस में 77 साल हो गए आज इस कंपनी को ऑपरेट करते हुए। तो बिल्कुल आपकी थीम के साथ में कंपनी जाती है और उसकी जैसी स्ट्रॉन्ग खड़ी हुई है। कंपनी के पास में जो ऑर्डर बुक सिचुएशन है वो इतनी स्ट्रांग है कि करीब 3,80,000 करोड़ के एग्जीक्यूटिबल ऑर्डर बुक्स हैं, जो करीब 2 से उनके 2.5 साल का ऑर्डर की बिल्कुल विजिबिलिटी है। और आप देखें तो मार्च में अकेले महीने में ही 50,000 करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर कंपनी के हाथ लगे। अब ट्रिगर स्टॉक में ये है कि अगले इस क्वार्टर में और अगले क्वार्टर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऑर्डर्स आएंगे, क्योंकि उसके बाद आचार संहिता इलेक्शन की लग जाएगी, क्योंकि मई में इलेक्शन है। तो जितने भी बड़े ऑर्डर जो पेंडिंग है वो इस क्वार्टर और अगले क्वार्टर में आने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि कंपनी का मुनाफे पे नजर डालें तो कंपनी का
3 क्वार्टर का मुनाफा करीब 8,200 करोड़ रुपए का ऑलरेडी अर्न कर चुकी है, जो पिछले साल में 10,000 करोड़ था। तो मुझे लगता है इस क्वार्टर में मार्च में करीब 4,000 करोड़ के और प्रॉफिट यहाँ पर आएगा। तो 12,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिटेबिलिटी इस बार एल&टी में है, जो अगले साल कम से कम 15 से 16,000 करोड़ जा सकती है। तो बिल्कुल लार्सन एंड टुब्रो पे नजर रखनी चाहिए कि, और थोड़ा सा लेट मूवर रहा है कंपेयर टू जो पीयर सेट है, बट अभी भी बेहतरीन बाय लेना चाहिए। अभी